देखिए, मदनी जी का यह बयान एक सोची समझी साजिश है। भारत का मूल जो चरित्र है वह सनातन संस्कृति से संचालित होता है। विश्व मंगल की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, पूरे दुनिया के कल्याण की बात भारत द्वारा की जाती है। और जब से प्रकृति है तब से सनातन धर्म है, तब से भारतीय संस्कृति है। ऐसी संस्कृति पर, ऐसे धर्म पर, ऐसे समाज की लोक मंगल कामना में जीने वाले धर्मावलंबियों पर यदि कोई प्रहार करता है, कोई कुछ बोलता है, तो वह भारत की संस्कृति से छेड़छाड़ करता है। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हिंदू जीवन पद्धति यहाँ की धर्म पद्धति में है। सबके कल्याण की बात, सबके भला की बात और विश्व की भला की बात भारत में जब की जा रही है। आज पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, भारत सबसे पहले आगे आया। मानवता के लिए भारत को जाना जाता है। मानवता ही भारत की सच्ची सेवा है। मनुष्यता की बात हम करते हैं, परोपकार का चिंतन है भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में। तो ऐसी संस्कृति जो सबको लेके चलने के लिए, हमारे पास तो जो आया, भारत को लूटने वाले भी आए, तो भारत के धन वैभव को लूटे, लेकिन भारत की संस्कृति के गुलाम होकर रह गए। तो आज जो इंटेलेक्चुअल वर्ग यदि चर्चा कर रहा है तो उसको समझना चाहिए भारत के चरित्र को, भारत के चित्त को, भारत की आत्मा को। और ऐसे लोग, एक मिनट दिव्या जी, ऐसे लोग, ठीक है सौरभ जी, वापस आऊंगी आपके पास। फादर राजेश दयाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्ण धर्म गुरु हैं। फादर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमें बात तो उस मुद्दे पर करनी चाहिए ना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत में जो जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा हो, उन पर मंथन हो, और वो भी ऐसे मंच से। वहां जोड़ने की बात नहीं, तोड़ने की बात हो रही है। फादर राजेश, आवाज मिल रही है आपको? दिव्या जी, हाँ जी, हाँ मिल रही है। दिव्या जी, हम आपका नमस्कार करते हैं कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया जी न्यूज पे। जैसे सौरभ जी बोल रहे हैं, और ये बात सच है, हमारा हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत का देश है, और कदम जो है किसी एक जाति, एक धर्म से नहीं है, ये सारी जातियों के साथ है। और मसीहत भी यही सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वो प्रेम की बात को लेके आए थे। कोई नफरत को उन्होंने खत्म करके प्रेम की ज्योति को जलाया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई भी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो वैसे ही धर्म भी, बाइबल जो है हमारी मसीहत में, वो यही सिखाती है कि हमें एक साथ सबके साथ रहना है। इतने साल हो गया हम लोग को, मतलब अपने जन्म से लेकर आज तक हमारे हर जाति के भाई हैं, चाहे वो किसी रोजगार में हो, चाहे वो किसी में मिलने वाले में हो। हमें कभी उनको जाति से हम नहीं देखते, हम उनसे भाईचारा से बात करते हैं, और भाईचारे से ही हमारा हिंदुस्तान चलता है। और सौरभ जी ने भी जो बोला वो सच है। कोरोना में हम लोग ने, बहुत से लोग ने आगे बढ़ बढ़ के काम करे। वो ये जातीय धर्म तो कहीं देखा ही नहीं गया, केवल मदद देखी गई कि हम इनके लिए किसी मदद करें। तो ऐसे बयान का मैं भी खंडन करता हूँ ईसाई धर्म के अनुसार, और ईसाई लोगों के प्रति, जो हमारे ईसाई समुदाय के लोग हैं, कि ऐसे बयान हमें नहीं देने चाहिए जिससे हमारे देश में कोई तोड़ने की बात हो जाए। ठीक है मौलाना राशिद, अगर मदनी जी ने कुछ गलत नहीं कहा तो फिर उन्हें अपने बयान पर सफाई क्यों देनी पड़ी? वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से मेरे बयान को समझा गया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले संत प्रमुख मोहन भागवत जी के वक्तव्य आया था, जिसको उन्होंने कहा था कि हम लोग सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई तोड़कर सब एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। ये उसी की तरफ से सम्मेलन किया गया और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि इस्लाम धर्म हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और भारत के अंदर सबसे पहले इस्लाम मुसलमान आए थे। ये सब एक गलत, एक दकियानूसी बात है। उनके दिमाग की मनगढ़ंत एक कहानी है, और मदनी साहब को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। खास तौर से अपने आप को इतना बड़ा धर्म गुरु कहते हैं और उनको इस्लाम की जरा सी भी नॉलेज नहीं है। आज हिंदुस्तान के बच्चे से आप पूछ लिए तो वो यही बताएगा कि इस्लाम धर्म मक्का मदीना से फैला पूरी दुनिया के अंदर, और हमारे देश के अंदर 7वीं सदी के अंदर आया। और रही बात सनातन संस्कृति की, तो सनातन संस्कृति तो आदिकाल से चली आ रही है। 6000 वर्ष पूर्व जब देश की, दुनिया के अंदर कोई भी धर्म नहीं था, तब सनातन संस्कृति थी। तो इस तरह की बातें करके समाज के अंदर द्वेष फैलाने और हिंदू मुस्लिम एकता जो बन रही है देश के अंदर,
आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश के मुसलमान बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में कंप्यूटर, और जिस तरीके से देश का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ जोड़ रहा है, तो ये कट्टरपंथी लोगों को हजम नहीं हो रहा। और जिस तरीके से आज विश्व पटल पर हमारा देश चमक रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मॉडल है उसको दुनिया भर हमारी तरफ आंखें उठा के देख रही है, बड़ी उम्मीद की तरफ से। हमें तो ऐसा मॉडल बनना चाहिए कि पूरी दुनिया हम लोगों को देख के आत्मसात करे